हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो की शुरुआत में करने वाली हूँ एक फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग ने जो इस जर्नी के बारे में अपना नज़रिया रखा है, उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो मैं बोलूँगी आगे 2 मिनट आप ज़रा शांति से सुनिएगा कि साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है इस जर्नी के लिए, उन्होंने अपना तथ्य किस तरीके से रखा है और क्या वो सोचते हैं इस विषय पर। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग ने बताया है, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री छिपी होती है। अपने भीतर की छिपी स्त्री की तरह दिखने वाली स्त्री की तलाश में आदमी बाहर घूमता रहता है। तुम्हें हर स्त्री पसंद नहीं आती, लेकिन जो स्त्री पसंद आती है वो थोड़ी बहुत तुम्हारे अंदर की स्त्री की तरह दिखती है। इसलिए तुम एक स्त्री के पीछे पागल होकर उसके प्यार में पड़ जाते हो, जिसे तुम प्यार कहते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भीतर की स्त्री की झलक तुमने बाहर किसी स्त्री में देख ली है। भारत में सदियों पहले इस सत्य को जान लिया गया था और हमने शिवजी के अर्धनारीश्वर रूप को जाना, जिसका मतलब यह है कि पुरुष केवल पुरुष नहीं है, उसमें स्त्री भी है, और एक स्त्री केवल स्त्री नहीं है, उसमें एक पुरुष भी छिपा है। और जब तक कोई साधना के दौरान साधना से अपने अंदर के उस पुरुष या स्त्री को न पाले, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। अपने अंदर की उस स्त्री या पुरुष को पा लेना ही आत्मज्ञान है। मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग। तो ये जो आपने अभी भी सुना, ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिन्हें इतने बड़े मनोवैज्ञानिक ने प्रूव किया है, लिखित में दिया है, रिटिन में है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे बहुत सारे डाउट्स तो यही क्लियर हो जाते हैं कि ये केवल एक आपकी सोच नहीं है, आपकी जो इसमें एक्सपीरियंसेस हैं वो गलत नहीं है, जो साइंस सिंबल्स होते हैं वो आपकी एक केवल आपका एक सोच या ओवर थिंकिंग का नतीजा नहीं होते हैं। सब कुछ हमारे माइंड से कंट्रोल होता है, सबकॉन्शियस माइंड से, हमारी बहुत सारी पुरानी स्मृतियों से हमें जो मिल रहा है इस दुनिया में आने के बाद, वो सब हमारा पहले का ही एक प्रारब्ध टाइप है जो कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये जो वर्ड इन्होंने बोले हैं इसमें कि अंदर की स्त्री यानी कि आपके अंदर एक, देखा है ना आपने कि हर इंसान, हर जो आदमी यानी मेंस जितने भी होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक ना एक, चाहे भले ही वो अपने पूरे उसके ऊपर ओवरकम करे हुए हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक होती है स्त्री यानी कि कुछ ना कुछ औरत तरीके से वो सोचते हैं, औरताना तरीके से फेमिनिज्म होता है उनके अंदर। अब उसमें भले ही वो घर के कामों में वो दिखा दें, थोड़ा सा स्किलफुल हो जाए वो थोड़ा, और या फिर वो अपने सोच विचार के तरीके या ढंग में दिखा दें, या फिर चीज़ों में के विषय में सोचने में कोई सेंटिमेंट्स में दिखा दें। मतलब कहीं भी उनका एक वो पार्ट देखने को ज़रूर मिलता है, और इस पार्ट को हम प्रबल जब बनाते हैं अपने, तब हमें बाहरी रूप में जो हमारे अंदर की स्त्री का जो एक अंश बाहरी रूप में, एनर्जेटिक रूप में अलग बॉडी लेके घूम रहा है, तो वो हमें मिलता है। तो इस जर्नी की शुरुआत होती है। अब क्या है कि हम जो भी इंसानों की हम बात कर रहे हैं वो है तो इंसान ही है ना। अब इंसान किस तरीके के होते हैं, सारे तो कोई धर्मार्थवान नहीं होते। हर कोई इंसान वही स्त्री है और पुरुष है, अगर हम इस तरीके के वर्ड बोल रहे तो इसका मतलब वो पूरी तरह से फुल्ली परफेक्ट पैकेज होगा, ऐसा तो नहीं होता। जैसा वो आदमी है या जैसी वो स्त्री है, उसके अंदर का जो अपोजिट पार्ट है, जो उसके अंदर एनर्जेटिकली विद्यमान है, वो भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वॉन्डेड होगा, वो भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं गलत होगा, सही होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। तो उसी तरीके के लोगों को वो टकराता है। अब मल्टीपल रिलेशनशिप क्यों होते हैं, ये भी बात यहाँ क्लियर होती है कि अपने जैसा परसेंटेज में, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में ढूंढने के चक्कर में इंसान जो है थोड़ी थोड़ी कहीं एक आधा %, अब आपके अंदर की जो स्त्री है वो 100% कैसी है, बाहर हर जगह तो आपको नहीं मिलेगा वो 100% पोर्शन। आपको कहीं 10% अपने जैसा लिख गया कोई, वो अच्छा लग गया, कहीं वो आपको 20%, किसी में मात्रा आपके जैसे दिखने की होती है, दिखने या लगने की 60-70% होती है। तो फिर वो आप उसे गलतफहमी के शिकार हो जाते हो और आप उसके साथ बहुत लंबे लंबे रिलेशंस में रहते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपके कुछ कर्मा भी होते हैं। जिस इंसान के कर्मा जैसे होंगे उसका पार्टनर उसको वैसा मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर एक बात तो सेट है कि इस आपका पोर्शन पार्ट जो है वो उस तरीके का, आपकी सीख तो रहेगी ही बाहर। इसीलिए सारे ये साइन सिंबल सिम्टम्स जो मिलते हैं वो हर एक एक व्यक्ति में मिलते हैं। तभी लगता है कि नहीं वो भी ट्विन फ्लेम है शायद, वो भी ट्विन फ्लेम है शायद। देखिए, फ्लेम्स तो भगवान ने बना के तो जोड़े में हर किसी को ही भेजा है। ट्विन फ्लेम्स तो मैंने अभी भी कह रही हूँ और पहले भी कहा है कि सभी हैं, बट देखिए कुछ इस तरीके से है कि स्विच तो सबके लगा के भेजे हैं भगवान ने, ऑन किसी किसी का हुआ है,
ठीक है। और बहुत ज़्यादा लोगों का हो चुका है ऑन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में अवेयरनेस मिल चुकी है कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। जब इतने सोल शॉक के बाद कुछ टाइमलाइन भी ऐसा चल रहा है ये कि भाई सोल शॉक सबको मिलेंगे, अवेयरनेस करने की सबको ज़रूरत है, अवेयरनेस में आने की, और सबके लिए इस पॉइंट पे काम भी किया जा रहा है ईश्वर द्वारा। अब यहाँ पर हमारे कर्मा है कि हम कितने रूप में कितने % हमारे अंदर का भाग जो बाहर घूम रहा है उसे हम पा पाएंगे। कोई अपने जैसा 20% पा के खुश है, किसी की गृहस्थी चल रही है और पूरी तरह से मस्कुलिन जो एनर्जी में है, उनको बाहर उनकी जो वाइफ, आपने देखे होंगे कुछ पेयर, उनकी वाइफ पूरी तरह फेमिनिज्म में होती है, मतलब कि एक डोमिनेटिंग टाइप का एक पर्सन होता है घर के अंदर, वाइफ बिल्कुल डरपोक और बिल्कुल कामों में रत, बिल्कुल, लेकिन वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के, फिर भी वो पूरी गृहस्थी पूरी तरह चलती रहती है और सालों साल, मतलब कि एंड ऑफ द लाइफ तक भी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिला होगा कि 80-80 साल के भी हो जाते साथ ही में, लेकिन अपोजिट थे। अब यहाँ पर आपको लगता होगा कि वो सोलमेट होंगे या जो भी है। देखिए, सोलमेट होंगे या जो उनके लिए प्रारब्ध थे, जो कर्मा था, जिस कर्मा ने उन्हें आपस में जोड़ा और वो इतना लंबा समय साथ चले, तो इसके पीछे अपोजिट होने के बावजूद चले। यहाँ पर देखिए ना आप, इसलिए चले क्योंकि जो पोर्शन उन्होंने अपना पूरी तरह दबा रखा है, जैसे एक आदमी है बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत लड़ाई झगड़े कर लेता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तोड़ फोड़ मचाना, लड़ाई झगड़े करना, किसी के लिए कुछ भी बोल देना, और उसकी वाइफ बहुत ही सिंपल सादगी से और अच्छी सी ह्यूमैनिटी वाली है और बहुत ही हम्बल टाइप है, जो भी है। तो अब उस व्यक्तियों में दोनों में अंतर होते हुए भी साथ कैसे चल रहे हैं? क्योंकि उनका जो पार्ट है ना, फेमिनिज्म वाला, जो शोर मचा रहा है आदमी, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्त्री है जो कि शांति चाहती है, जो कि लोगों को प्यार देना चाहती है, जो कि लोगों के साथ सही सामंजस्य बना के रखना चाहती है उसके अंदर। वो उसे नहीं पता, उसको कॉन्शियसली ये चीज़ें नहीं मालूम, लेकिन सब कॉन्शियसली सोल वाइज उसको ये है, क्योंकि हर आत्मा का ये कर्तव्य है कि वो मैनकाइंड्स को सर्व करे, अच्छा एक इमेज बनाए लोगों के साथ, ये करे, मगर ऊपर से वो प्रभावी जो चीज़ है उसके कर्मा है ना, इसलिए वो ऐसा बुरा बना रहेगा ज़िंदगी में, समाज में, सबके साथ। लेकिन उसकी जो सोल को पूरा काम करना है वो दूसरी बॉडी में वो कर रहा है, उसकी वाइफ के रूप में वो ऐसा कर पा रहा है। तो ऐसा ही होता है। अब जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डीपर लेवल पर काम करती हैं, तभी वो चीज़ें आपको सामने से देखने के लिए मिलती है कि भाई इतने अपोजिट होते हुए इन्होंने झेला कैसे है इनको पूरी ज़िंदगी। ऐसा होता है कि झेला कैसे है की बात नहीं है, जो वो स्त्री है उसका अंदर का जो मैन है वो अपने पति जैसा ही है, यानी कि उग्रवादी, क्योंकि वो बहुत दबा रही है अपनी चीज़ों को, अपने मन के अंदर की चीज़ों को दबा कर चल रही है। अब दबा कर चलना ही था उसे पूरी ज़िंदगी जब, इसीलिए तो उसके सामने को एक तरीके का एक उग्रवादी इंसान रखा गया ईश्वर द्वारा, कि भाई तेरे अंदर की सारी दमित इच्छाएं जो है ये बाहर पूरी करेगा। अब इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा ना कि आपका कहीं ना कहीं कर्म भी आता है कि आप कभी भी ज़िंदगी में कुछ कह ही नहीं पाओगे। उस स्त्री को ये मिला कि तुम ज़िंदगी भर अब कुंठित रहना पसंद करोगी और ऊपर से हंसोगी और ऊपर से सबके लिए हम्बल बनोगी और सबके लिए सब कुछ करोगी, और फिर भी आपको रिवर्स में कुछ नहीं मिलेगा। आपका जो पार्ट है वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह से करता रहेगा, शोर मचाना, तोड़ा फोड़ी, ये उसी का पार्ट है। उसके अंदर छुपा हुआ आदमी ऐसा ही है। जब भी तो रिफ्लेक्शन से बच नहीं पाते ना पति पत्नी एक दूसरे के, अगर साथ में ही रह रहे हैं और सब कुछ है तो वो इसी ढंग से वो झेलना पड़ता है उन दोनों को, एक दूसरे को ना, और वो झेलने की क्षमता भी आती है। हम बाहर से देखते हैं, हमें तो यार मैं तो ऐसी मैरिड लाइफ में मैं कभी नहीं रह पाती, ऐसी मैरिज मुझसे तो नहीं चल पाती भाई, मैं तो जने कब का छोड़ के चली जाती। हाँ जी, अगर आपका कोई प्रारब्ध नहीं होता तो आप वाकई में ऐसे इंसान को टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन जब ईश्वर ने डिज़ाइन ही ऐसे किया है तो आप बिल्कुल करना पड़ता है आपको। हम जब भी तो सामने वाले के जो इंसान एक्सपीरियंस करके चल रहा है तो हमें लगता है ना कई बार, यार ये कर कैसे रहा है इंसान, ये कैसे इसमें जीवित है, कैसे इसमें सर्वाइव कर रहा है। तो वो कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके प्रारब्ध हैं कुछ उसके साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं, और जो कि उसको शक्ति और क्षमता देते हैं ऐसी स्थितियों को फेस करने की पूरी तरह से। तो अब बात यहाँ पर ये आई ना कि अपने जैसी स्त्री और अपने जैसा पुरुष बाहर ढूंढ नहीं पा रहा है तो कितना बेचैन रहता है वो इंसान, और ढूंढने और मिलने के बाद भी अब लास्ट में उन्होंने लाइन कही कि अपने अंदर ही अपनी जैसी स्त्री और पुरुष को ढूंढ लेना आत्मज्ञान है। अब ये जो कवर लाइन बोली है यहाँ पर, ये इसलिए भी बोली गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन तथ्यों को सुनने के बाद इंसान जो है बौखला के इधर उधर पागलों की तरह बस अपना ट्विन फ्लेम या अपना पार्ट, वो मेरे अंदर की स्त्री कहाँ है, के चक्कर में अपने काम धाम ही छोड़कर बैठ जाएं। तो कुछ आत्मसंयम, आत्मज्ञान और संतुलन के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ना होता है, और इसमें हेल्प करती है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। और जब हम किसी तरह से संतोष भाव में पहुंच जाते हैं, किसी तरह से हम फाइनली ये सोच लेते हैं कि चलो भाई जैसा होगा जो होगा ठीक है देखा जाएगा, तभी वो चीज़ें हमारे लिए उस तरह से काम करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर संतोष भाव आपने अपनाया, वहीं सामने वाले पे काम होना शुरू हो गया,
क्योंकि वो तो उल्टा करता ही रहेगा ना आपसे, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो नहीं कर रहा होता है। समझ गए आप? इसी तरह से ये दुनिया चल रही है, ये प्रकृति चल रही है, ये घर परिवार चल रहे हैं। अब टॉक्सिक रिलेशनशिप भी होते हैं ऐसे में, ऐसा नहीं है कि ये ट्विन फ्लेम्स मिल गए हैं आपस में तो वो टॉक्सिक नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, बदतमीजियाँ नहीं होंगी। वो पूरी तरह से ऐसा बिहेव होता है वहाँ पर कि आप खुद सोचते हैं कि यार ये है कैसा, ये इंसान कैसा है, ये मेरी हाफ सोल हो सकता है, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मगर हाँ, एक बात सच बात ये है कि आप ऐसे नहीं हो, आप माइंडली, बॉडीली, थॉट वाइज ऐसे नहीं हो, पर क्या पता आपके अंदर का जो पुरुष तत्व है वो कुछ इसी तरीके का है, एकदम फ्लक्चुएट हो जाने वाला। हो सकता है कि वो जो अंदर का पुरुष है आपके, कि वो एकदम उग्रवादी इंसान है, मतलब एकदम लड़ाई झगड़े दिखाता है तुरंत कर करके, लोगों का जीना मुश्किल करता है। तो आपको इसीलिए उस पार्ट पर काम करने के लिए बोला था कि अपने अंदर के पुरुष को भी सुधारो। अपने अंदर का पुरुष यानी कि जो भी आपके फैसले लेने में लगता है ना कि गुस्सा आता है बहुत तेज, मुझको ना ऐसे बहुत बुरा लगता है जब ये ऐसे कोई बोलता है, तो उस गुस्से को वो वाला रूप दो जो आप सामने से उस आदमी से चाहते हो कि भाई ये ऐसे करना चाहिए, ये मेरा पसंद है, ये मेरा हाफ पार्ट है, इसे तो ऐसे करना चाहिए। तो वो तभी वैसे करेगा जब आप अपने अंदर के उस जो जितने भी मैनेज्म वाले पोर्शन है उन पर वो वाला काम करेंगे जैसा आप सामने से चाहते हो। आप चाहते हो कि आप को कोई गुस्से में, मतलब जब आप गुस्सा हो तो आपको कोई मनाए। आप चाहते हो कि आपके जो आपके दिमाग में काम आ रहा है वही करे सामने वाला, जैसा आप चाहते हो वो वही करे सामने वाला, पर वो नहीं कर रहा क्योंकि शायद आपके अंदर का जो है ना पोर्शन आपके मैनिज्म या फेमिनिज्म वाला, वो ऐसा बात मानने वाला नहीं है। अगर आपको मौका मिले तो आप भी ऐसा ही कर दोगे, कहीं ना कहीं गहराई से सोच के देखना। अगर वो सही ट्रू ट्विन फ्लेम आपका या सही पार्ट आपको अपने उसका मिल गया है सामने से, तो यही होता है। थोड़ा गहराई से सोचने और समझने की बात है यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि ये मुश्किलों में छोड़ के हमेशा मुझे भाग जाता है, हमेशा मेरी परेशानियों में मेरा साथ नहीं दे रहा होता है, तो कहीं आप समझो ना इस चीज़ को कि वाकई में आप भी ऐसे ही होंगे, आपके अंदर का जो पुरुष तत्व है वो ऐसा ही है। तो उसे ये सिखाएं कि लोगों की मदद करनी कैसे है, हम्बलनेस लानी कैसे है, अपने कुछ करने। जरा सा अचीवमेंट होता नहीं है कि दिमाग जो है ना ऊपर सातवें आसमान पर उड़ना शुरू हो जाते हैं और सामने वाले इंसान से उम्मीद की जाती है कि वो पूरा डाउन टू अर्थ होकर मेरी बातों को सुने। और आप क्या बात करेंगे? जो सेशन के दौरान जो फेमिनेंस आती हैं, जो डीएफ्स आती हैं, वैसे बात करती हैं, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि उनके अंदर पेशेंस लेवल 0 होता है, 0। मतलब अभी सेशन बुक कराया है और 5, 10, 15, 20 मिनट में, मैम कब कितनी देर में आंसर दे रहे हो आप, कितनी देर में आप बताओगे? मतलब ये जो मुझे दिखता है ना, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है, ये मुझे पता चल जाता है कि भाई ये कहाँ काम कर पाया है इंसान अपने ऊपर। ना ट्रस्ट हो पा रहा होगा इसे लोगों के ऊपर, और ना इस पर सब्र होता है। और ये कह रहा है कि मैं अपने पे बहुत काम कर रही हूँ मैम, मैं अपने पे बहुत काम कर रही हूँ। कौन से पोर्शन में काम कर लिया आपने? आप पे ज़रा सी देर वेट नहीं हो रहा किसी बात का, 15 मिनट में आपको बेचैनी उठ जाती है। तो यहाँ ये परफेक्शन नहीं आया भाई। और आप सामने वाले इंसान से उम्मीद कर रहे हो कि वो तो पूरी तरह परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि वो तो मेरा हाफ पार्ट है। अरे खुद फुल पार्ट में आप ऐसे हैं क्या? एक बात तो ये। दूसरा, मैंने कई बार क्या देखा है कि मैंने जब मुझसे कोई रीडिंग और सेशन लेता है तो क्या होता है कि हम दूसरे उदाहरणों के सपोर्ट को देकर सामने वाले को कन्विंस करते हैं कि देखो ये प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि सामने वाले के साथ हो रही है। तो कहीं तो किसी का ईगो आता है उसके अंदर, नहीं मैं तो अपलिफ्ट हूँ, मैं तो बहुत आगे की सोल हूँ, मैं तो बहुत बड़ी उसमें हूँ, मैंने तो काफ़ी टाइम हो गया, मुझे तो ऐसे करते करते दूसरे लोगों के सिम्टम मुझसे कैसे मिल सकते हैं। मतलब यहाँ भी एक अजीब सा ईगो आ रहा है। तो फिर बताइए आप खुद ही सोचिए कि जो इंसान इस तरह कर रहा है, जो दूसरे लोगों को अपने से नीचे समझ के अपने पीछे समझ रहा है बहुत, तो क्या उसने काम कर लिया अपने पोर्शन पर? क्या वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो गया? क्या उसे जब उसके जैसा पार्ट बाहर मिलेगा तो वो ये चीज़ें नहीं कर रहा होता होगा? वो बर्दाश्त नहीं होंगी, लेकिन दूसरे की नहीं होंगी बर्दाश्त। दूसरे के लिए ना तो पेशेंस है दिमाग में, सामने वाले से पूरी उम्मीद है। तो ये इस तरह से होने वाले कुछ बहुत सारे लोग क्वेश्चंस में उलझे रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं। मतलब इतना क्वेश्चन करना ये भी तो एक गलत स्थिति को दिखा रहा है। आपकी मानसिक जो आपने अपने आप को बर्डन दे रखा है इतने क्वेश्चन आंसर का, जो कि ज़रूरत नहीं है आपको देने की। आपको एक सवाल का एक जवाब मिलता है ना, उसमें से 10 आंसर अपने आप निकालने की क्षमता आनी चाहिए। आप क्षमता ज़्यादा होती है ना जब आप इस तरीके की जर्नी में होते हो, तो ईश्वर आपकी क्षमताओं को बढ़ा देता है। जो शिव है, शक्ति है, आप अपने साथ अपने पार्ट को कैसा देखना चाहते हो? बहुत सारे सवालों में उलझा हुआ देखना चाहते हो, कन्फ्यूज देखना चाहते हो, किसी की बात को सुनने के बाद भी वो अनुकरण ना करे उस पर, ऐसा देखना चाहते हो? अगर आप ऐसा देखना चाहते हो तो आप खुद भी ऐसे ही फॉलो करते हो इन चीज़ों को, कि एक बात बता दी फिर दूसरी बताओ, तीसरी बताओ, चौथी, 5वीं, 15वीं, 18वीं, 20वीं, मतलब सवाल पे सवाल आ रहे हैं। मतलब हद है। क्यों इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप? और जब आपसे कहा है सब्र,
शिव ने अपने जैसी शक्ति को देखा तो उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक शिव के अंदर की फेमिनिन में होना चाहिए, और शक्ति में वो सारे गुण थे जो उनके अंदर के पुरुष में होने चाहिए। और आप अपने उन अवगुणों पर अगर काम नहीं करोगे तो वो उन अवगुणों के साथ ही मिलेगा आपको सामने वाला, और वो 1-2 दिन मिलेगा और अपरिपक्व फल की तरह आप उसे तोड़ लोगे। फिर कहोगे नहीं, ये तो वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहती थी, ये तो वो चीज़ नहीं है, ये तो मतलब वो अभी तक तो वो हुआ ही नहीं ना उस तरीके से, मैच्योर नहीं हो पाया वो जो आपने तोड़ लिया। मतलब उसे ना तो अभी अपना सही से फॉलो करना आया, चीज़ों को सही गलत को गलत नहीं समझना आ पाया उसको खुद, क्योंकि आपको नहीं आ पाया। आप भी एक चीज़ मिलती है तो उसके पीछे पड़ जाते हो कि बताओ, अब बताओ, ये बताओ। सेशन के दौरान सेशन हो गया, मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, फिर भी क्वेश्चन वो मैसेज पे भेज के फिर मैम बताओ तुरंत बताओ, अभी बताओ। इतनी उतावलापन, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इस उतावलेपन पर काम करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको संयम और धैर्य से अपने सवालों का आंसर खुद भी सोचना चाहिए कि भाई ये तो इन्होंने बता दिया, इतना तो इन्होंने सपोर्ट कर दिया, मुझे तो उसे फॉलो कर लूँ बैठ कर। मैं स्विच वर्ड लेते हैं क्योंकि बहुत रीजनेबल प्राइसेस पे मैं सब कुछ दे देती हूँ। स्विच वर्ड लेंगे तो उसे फॉलो भी नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते क्योंकि उनमें उतावलापन ही ख़त्म नहीं हो रहा होता। उन्हें नहीं है इतनी तसल्ली कि वो एक शब्द को बोलें 31 दिन तक, 41 दिन तक किसी रिचुअल को फॉलो कर पाए, छोटे से वर्ड को भी बोल पाए। नहीं है इतना सब्र उनको, उन्हें तुरंत चाहिए, हथेली पर सरसों उगाना है उनको, तुरंत कॉल आना चाहिए, तुरंत मैसेज आना चाहिए, तुरंत वो मुझसे बात करें, मीटिंग फिक्स हो, बस ऐसा कुछ मंत्र बताओ मुझे। ये है तो आपको क्या लगता है ऐसा उतावला, कन्फ्यूज़, बिखरा हुआ सा ऐसे व्यक्तित्व का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ भी गया तो क्या आप बहुत एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाओगे? क्योंकि आप खुद ऐसे हो, क्योंकि आप इस जर्नी में हो, इसलिए ये बातें आपको अपनी ठीक करनी ही पड़ेंगी। अगर खुद नहीं करोगे, अपने अंदर के भी नहीं करोगे, तो वो सामने वाला भी ऐसा ही मिल जाएगा। फिर आप दोनों एक दूसरे से लड़ झगड़ के फिर अलग हो जाते हो। फिर वो कहते हो कि सेपरेशन आ गया, मिनी यूनियन हुआ था, ये तो 2-4 दिन का ही हुआ था। ये जो सेपरेशन का टाइम आता है ना, ये आपको कमियों पे काम करने की बात सिखाता है। उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि नहीं करता कोई काम उन कमियों के ऊपर। जैसे ही दोबारा से यूनियन हुआ, वो उन्हीं कमियों के साथ लेके ताम झाम लेके पूरा राशन पानी चढ़ जाता है उस सामने वाले इंसान के ऊपर। वो तुरंत फिर भाग जाता है इंसान देख के कि ये तो नहीं बदला जरा भी। आपको काम करना था ना अपने ऊपर इतने समय में। जब आपने अपने आप को 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल उस इंसान के बिना रहना सिखा दिया, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ रही है कि वो आपसे हाय हेलो करना शुरू कर दिया, फिर आपने उसको अपनी ये टीज़ कर दिया अपनी हरकतों से। बहुत सारे सेशन में यही सुनने को मिला। किसी तरह से उनके जो रियूनियन हुए ना इसमें, और सब ने यही हरकतबाजी करी, खुद से प्लानिंग बना रहे हैं मिलने की, मिलने पहुंच गए, वेट कर रहे हैं, वो नहीं सामने वाला पहुंच पाया है तो उसे फिर फ़ोन कर करके उसे खूब सुना रहे हैं, फिर वो इरिटेट हो रहा है, फिर वो ब्लॉक कर रहा है। अननेसेसरी गिफ्ट्स मांग रहे हैं महंगे, ये दिलवा दो, वो आ गया, ये दिलवा दो, ये वाला फेस्टिवल आ गया, मुझे ये चीज़ दिलवा दो, ये महंगी वॉच दिलवा दो मुझे। मैंने उनसे बस ड्रेस के लिए बोल दिया था, मैंने उनसे वॉच के लिए बोल दिया था, मैंने उनसे रिंग के लिए बोल दिया था। मतलब इन्हीं हरकतों की वजह से आपने पहले खोया उस इंसान को, और यही आप फिर दिखा रहे हो उसको। फिर वो चला जाएगा, रन कर लेगा। फिर आप क्योंकि आप वो नहीं कर रहे, आप एक्सपेक्टेशन नहीं ख़त्म कर रहे अपनी, निर्भरता दिखा रहे हो उसको अपनी। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते हो तो सामने वाले से भी उम्मीद मत करो। आप कहेंगे मैं तो करना चाहती हूँ, मैं तो गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो ये लेन देन का जो बिज़नेस बनाना है तो ये भी गलत है। ये सोल की जर्नी है, लेना देना तो अपने आप अगर इसमें होगा तो होगा। आपको पता शिव ने क्या दिया था पार्वती जी को? एक घर तक तो वो लोग नहीं रहते थे। सारी ब्रह्मांड को जीतने के बाद, पूरे ब्रह्मांड के राजा महादेव होने के बावजूद घर तक उन्होंने नहीं दिए वो करा। तो अब आप अपने उससे क्या उम्मीद करते हो? ये जर्नी ऐसी ही है भाई, समझ लो। इस जर्नी में कुछ लेना देना नहीं करना आपने बहुत ज़्यादा वाला। आपको वो असेंड कर दे, ये सबसे बड़ा ज्वेल है आपके लिए। आपको वो इस लायक बना के खड़ा कर दे कि तुम अपने लिए अजेय हो जाओ, सब कुछ खुद खरीद सको, किसी पे निर्भर ना हो सको, तुम देने वाले बन जाओ। वो सोल आपको इतना सपोर्ट कर रही है, वही काफ़ी है। जिस दिन आपको ये संतोष भाव आ गया ना, उस दिन आपको अपने अंदर की ये अभाव महसूस होने बंद हो जाएंगे कि वो मुझे ये नहीं करता, वो मुझे वो नहीं करता। उस इंसान ने आपको खड़ा कर दिया है, स्टैंड कर दिया है दुनिया से लड़ने के लिए, जैसे शिव ने शक्ति को किया था। बस इतना सा सार है, समझ गए ना तो सब कुछ अपना ही मुट्ठी में है, पूरी दुनिया। ठीक है ना? तो कोई अगर आप पर्सनल गाइडेंस लेनी है, कोई अभी भी कन्फ्यूजन आपको आते हैं तो ज़रूर लें। 9410671874 पर मुझसे कनेक्ट हो और स्विच वर्ड्स, मंत्रास, टैरो रीडिंग, जिस भी चीज़ से आप आगे बढ़ के एक थॉट लेना चाहते हैं, क्लिक लेना चाहते हैं, तो ज़रूर आप बात करें और व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल ना करें। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।